यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के अंक में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, किस आर्टिकल के तहत, इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमने शॉर्टिक तैयार की, बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। PPE, PTE, Q के लिए COI का खाली स्थान। बच्चों ध्यान दो, इसको एक बार आपको याद करना है, आसानी से याद कर सकते हैं आप। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद के लिए आपका आर्टिकल 52 आपका अनिवार्य किया गया है, अर्थात 52 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति का पद आपका किसमें है? 52 में। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं 52 से। तो अनुच्छेद 52 में पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड है पी। पी का अर्थ होता है प्रेसिडेंट, अर्थात अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे 53 की जब बात करते हैं हम, 53 में फिर से आपका दूसरा शब्द क्या आया? पी। इस पी का अर्थ है पावर, अर्थात समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बच्चों जैसा कि ज्ञात है आपको कि भारत का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, जबकि आपका कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पावर आपका देखिए क्या है? पी का मतलब है पावर। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे ई शब्द आया है। ई का अर्थ होता है इलेक्शन, अर्थात भारत में राष्ट्रपति का पद कैसा होता है? निर्वाचित पद होता है, निर्वाचन से आपका संभव है ये पद। देखिए आपका 54 में आपका इलेक्शन है। इसके बाद 55 की बात करते हैं, तो 55 में आपका पी आता है, 55 में आपका क्या आता है? ये पी आता है। यहाँ पे पी का अर्थ होता है प्रोसेस, अर्थात राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी क्या प्रक्रियाएं हैं, इसका उल्लेख इसमें मिलता है 55 में। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टी आया है। टी का अर्थ यहाँ पे देखिए 56 में क्या है आपका? टी, जिसका अर्थ है टाइम पीरियड, अर्थात जिस दिन से राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, उस दिन से लेकर के अगले 5 वर्ष तक वो भारत का राष्ट्रपति रहेगा। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 56 में की गई है। तो आइए देखते हैं, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 57 के तहत यहाँ पे फिर आपका ई शब्द आया है। ई का अर्थ है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है अहर्ता। यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए? बच्चों ध्यान दो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्यू शब्द आया है। क्यू का अर्थ होता है क्वालिफिकेशन, अर्थात राष्ट्रपति के पद के लिए उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, जिसका उल्लेख यहाँ पे क्या है? 58 पे किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 59 में बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या है? सी है। और सी का मतलब क्या है आपका? सी का अर्थ होता है कंडीशन, अर्थात कंडीशन क्या? स्थिति। उसकी स्थिति क्या है? राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? जैसे आपको मालूम है कि राष्ट्रपति होने के लिए उसे क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति होने के लिए उसे दिवालिया, पागल या कोढ़ी नहीं होना चाहिए। ये क्या है आपकी? देखिए कंडीशन, उसकी स्थिति है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। ओ का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे ओ का अर्थ क्या होता है? ओ का अर्थ होता है ओथ। ओथ मतलब मीन्स क्या होता है? शपथ पत्र, अर्थात यहाँ पे आर्टिकल 60 के तहत वो शपथ ग्रहण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। COI, यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, आई का अर्थ क्या है? अनुच्छेद 61 के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी परीक्षाओं में पूछी गई। यहाँ पे देखिए आपका अनुच्छेद 61 के तहत आपका इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, अर्थात अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। बच्चों ध्यान दो, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या है? यहाँ पे अनुच्छेद 61
1 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और इसी के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका 62। यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 62 में क्या है आपका साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान अर्थात क्या है अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। और खाली रहने की आपकी शर्त होती है केवल मात्र 6 महीने के लिए आपका ये पद आपका खाली रहता है राष्ट्रपति का पद। अर्थात यहाँ पे आप लोगों ने देखा बहुत आसान तरीके से यहाँ पे जो व्याख्या हमने किया, व्याख्या आपका 52 से लेकर के 62 तक में इसका उल्लेख मिलता है। बच्चों जैसे ही आर्टिकल यहाँ पे आपकी 63 स्टार्ट होती है तो 63 से आपका स्टार्ट हो जाता है उपराष्ट्रपति स्टार्ट होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे व्याख्या किया है राष्ट्रपति की, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका यहाँ पे 62 से समाप्त हो जाता है। बच्चों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप के साथ हमने आपको बताया है, आप लोग इसको अच्छे से 2 बार 3 बार रिपीट करिए, आपको एक बार आप लोग याद कर लेंगे, दोबारा आपको कभी नहीं भूल सकता। ठीक, देखते हैं इस अंक में हम, जैसा कि पहले आपने देखा राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, वैसे आप देखेंगे यहाँ पे अभी राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद आपके सामने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के साथ, इंपॉर्टेंट फार्मूला है अनिच्छा, ये शब्द है अनिच्छा, यहाँ पे 70 से 72 ये आर्टिकल्स है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे हम आर्टिकल का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे देखेंगे अनुच्छेद 70 से संबंधित अनुच्छेद क्या है आपका 70। यहाँ पे देखेंगे आ का मतलब है आकस्मिक परिस्थितियां, आकस्मिक परिस्थितियां। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे क्या है आ का मतलब क्या है आकस्मिक परिस्थितियां। आइए दूसरे नंबर पे यहाँ पे चलते हैं, अनुच्छेद 70 के बाद क्या है 71। यहाँ पे देखिए 71 में यहाँ पे देखिए दूसरा शब्द क्या आया है नी। यहाँ पे नी का मतलब क्या है निर्वाचन संबंधी समस्या, निर्वाचन संबंधी समस्या। निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इसका समाधान 71 आर्टिकल के तहत किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 72 जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 72 में क्या है आपको मालूम है, आपको ज्ञात है अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्षमा का मतलब क्या है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। जैसा कि आपको ज्ञात है किसी भी अपराधी की सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास है, अंतिम अधिकार किसके पास होता है राष्ट्रपति के पास। अर्थात ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। तो आइए देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, छोटे से फार्मूले को आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या है अनिच्छा 70 से 72, इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 70 में क्या है आ का मतलब है आकस्मिक परिस्थितियां। 71 में क्या है नी का मतलब है निर्वाचन संबंधी समस्या। आइए देखते हैं छा यहाँ पे अनुच्छेद 72 में क्या है आपका क्षमादान की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी सजा पाए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। तो बच्चों देखते हैं बहुत ही आसान टिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, अनिच्छा सूत्र के माध्यम से आप बहुत सुंदर व्याख्या कर सकते हैं।